की जनता विकास चाहती है और उनको एक अवसर मिल गया है विकास के धारे में मुख्य धारा से जुड़ने का। तो जिस तरह से आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ जी जो 15 साल में नहीं हुआ, वो 1 साल में उनके कारण 2 विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी सड़कें, संगीत महाविद्यालय, ITI, मैंने कई प्रकार के जो विकास के जो है धाराएं आजमगढ़ में बह रही हैं। अब घोसी में भी बहेगी और माननीय दारा सिंह चौहान जी जब जीत करके जाएंगे तो जोगी जी के नेतृत्व में घोसी का विकास प्राथमिकता पर होगा। यहाँ की जनता इस बात को महसूस कर रही है, इसलिए 50,000 से ज़्यादा वोटों से दारा सिंह चौहान को जिता रही है। मंत्री जी एक सबसे बड़ा सवाल 7वां अजूबा ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दयाशंकर मंत्री जैसा मंत्री जो लेट आता था चुनाव में आज बहुत पहले पहुंच जा रहा है और लोग चौंक जा रहे हैं। ऐसा क्या आपको पार्टी ने सुंघा दिया है? अरे पार्टी ने सुना कि मंत्री बना दिया, अब इससे बड़ा क्या होगा? नहीं, आप मंत्री बनने के बाद भी बहुत लेट पहुंचते थे हर कार्यक्रम, लेकिन यहाँ चुनाव में आप समय से पहले 7 बजे आप कोपागंज में आ गए। आज ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो एक 7वां अजूबा हुआ है कि जो सबसे लेट चलने वाला मंत्री आज सबसे पहले पहुंच जा रहा है। अरे जब हम लोग से आगे आगे यहाँ के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं तो हम लोग को पहुँचना ही पड़ेगा। जी। कार्यकर्ताओं में ये उत्साह है और एक तरह से वो जो है इसको उत्सव की तरह इस चुनाव को ले रहे हैं, इसलिए हम लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और दारा सिंह चौहान जी माननीय मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में 50,000 से ज्यादा वोट से जीते। अरे ओम प्रकाश चाँद में जाने के लिए कह दिए पड़ी कि 15 माह में ही उन्होंने जो है सपा से त्याग पत्र देकर फिर भाजपा में आ गया, फिर दोबारा चुनाव हो रहा है और फिर ये जनता के ऊपर भाग जा रही है। देखिए वो अपनी गलतियों को एहसास कर चुके हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं भटक गया था, अब सही रास्ते पर आ गया। जब वो गए थे उस समय भी आप अपने मीडिया के लोग आप देख ले तो हम लोगों ने कहा था कि ये लोग जा रहे हैं, लेकिन ये लोग लंबे समय तक वहाँ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इन लोगों के वैचारिक रूप से बहुत लंबे समय तक चलने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो दलितों, वंचितों, कमज़ोर वर्ग के लिए दारा सिंह चौहान जी जो काम करते थे वो सपा में संभव उसका नहीं था। वो माननीय मोदी जी और जोगी जी के साथ ही वो उसका विकास संभव है। इसलिए वो बहुत कम समय में उनको एहसास हुआ और फिर दोबारा आकर के मुख्य धारा में आ गए। आप ही तो लाए ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में, वो तो कह रहे थे कि हमारे पार्टी में जो भी निर्णय होता राष्ट्रीय नेतृत्व होता है। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का इसमें कुछ नहीं होता है। जो भी होता है ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का, वो बहुत बड़े कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में। तो उनको कोई न ले आ सकता है न ले जा सकता है, वो स्वयं में निर्णय लेते हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनका सीधे वार्ता होती है। हमारे गृह मंत्री जी से, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके साथ उनकी डायरेक्ट वार्ता होती है। इसलिए वो आज की तारीख में बहुत बड़े नेता हैं और माननीय दारा सिंह चौहान जी भी माने कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, सदन में बहुजन समाज पार्टी के नेता रह चुके हैं, हमारे पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत राष्ट्रीय नेतृत्व है। इसलिए उन्होंने जो भटकाव उनकी हुई थी वो सही रास्ते पर आ गए हैं। अब घोसी की जनता की बारी है कि इस चुनाव से न जोगी जी के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है सरकार में, न मोदी जी को, लेकिन घोसी की जनता को इसका एक अवसर मिला है, उसका लाभ जो घोसी की जनता उठाना चाहती है, इसलिए 50,000 वोट से। मंत्री जी, चुनाव में यही नारा लग रहा है कि सरकार नहीं बदलने वाली है, ऐसे में लोग कह रहे हैं कि स्थानीय नेता चुनना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को सुबह 7 बजे आना पड़ा। क्या करेंगे जो क्या विकास कर लेंगे जो आज तक नहीं कर पाए? तो अब तक पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, क्या विकास किए हैं घोसी के अंदर? तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दारा सिंह चौहान जी जीतेंगे तो बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के साथ रहे। अगर मोदी जी और जोगी जी की पूरे विकास की लहर यहाँ पर दिखेगी और दूसरे जगह कहाँ मिलेगी? बाकी लोग जो जीत करके गए एक और संख्या कोई बढ़ा सकता है, लेकिन दारा सिंह जी जीत करके जाएंगे तो घोसी की जनता का विकास। लोग कह रहे हैं मधुबन में विकास देख लिया इसीलिए घोसी ट्रायल है। मधुबन में इतना विकास कर दिए, उसका नमूना जनता देख चुकी है। मंत्री थे दारा में भी विकास हुआ है और घोसी में भी विकास हुआ। आप इसीलिए आपको कहना पड़ा कि हवाई जहाज के तरफ बस अड्डे को बनाने की आपने ऐलान कर दिया, इसीलिए कर दिएगा कि कुछ नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। नहीं, ये तो हमारे भाई पड़ोसी है, पड़ोसी जनपद है। मऊ का प्यार हमको ज़्यादा मिलता है,
इसलिए तो यहाँ बनेगा ही, आप देखिएगा 5 तारीख के बाद आप देखिएगा कि क्या होगा घोसी का बस अड्डे आप का। मऊ के मंत्री हैं। एक सवाल ये है कि जो विधायक आपको ये बताइए कि सरकार आप- जहाँ जिसकी सरकार रहे, जिसकी सरकार रहेगी उसका ज्यादा विकास होगा कि जिसकी सरकार नहीं रहेगी उसका ज्यादा विकास होगा? आप ये बताइए, आप ये बताइए, जिसकी सरकार रहती है उसकी ज्यादा विकास होता है कि जिसकी सरकार नहीं रहेगी उसका विकास होगा? अगर भाई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के उसके जब जनप्रतिनिधि होंगे तो उसका ज्यादा विकास होगा कि जैसे भाई मैं बलिया का विधायक हूँ, बलिया से मंत्री हूँ, तो हमारे क्षेत्र में जो विकास हो रहा है तो आप कहेंगे कि सपा वाले का विकास क्यों नहीं हो रहा है? मऊ में नहीं विकास अरे हुआ, भाई जनता जिसको जिताई, जिसको सत्ता दी, उसका ज्यादा विकास होगा। मंत्री जी एक सवाल ये है कि इसके पहले भी आपके बीजेपी के विधायक थे, तो क्या लग रहा है कि पिछली बार बीजेपी वाले काम नहीं कर चुके थे क्या कि इस बार मंत्री बना के विकास समाजवादी करेंगे? पार्टी वाले जब सरकार में थे तो क्या विकास किए थे? क्या तो मंत्री बना के विकास किए थे? होगा? आप बताओ, किए थे विकास? बीजेपी अपनी तुलना हाँ? समाजवादी पार्टी से कर रही है सर। नहीं तो आप विकास की बात आप कह रहे हो, तो विकास कहाँ हुआ है बताओ? विकास होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, विकास होगा मोदी जी के साथ, विकास होगा योगी जी के साथ। थैंक यू सर।